कोई सिद्धि किसी के पास थी तो वो सरहद पार कराते थे चीजों को। शक्ति जागृत हो, द्वार खुलो, ये भेंट उस पार जाए। जैसे किसी का इलीगल पैसा जाना है, इलीगल ड्रग्स जाने हैं, क्या सिद्धियां ये भी करती हैं? करते हैं, कच्चा कलवा करता है। आपने देखा कभी ऐसा होता हुआ सामने से? किया है मैंने। अच्छा, किया है आपने? क्या हुआ था? सेलिब्रिटी का कैसे? पैसा था, बॉम्बे का पेमेंट था और पाकिस्तान पहुंचाना था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा कुछ पेमेंट है, समथिंग था वो 200 करोड़। तब हमने कच्चे कलवे को वहाँ पर रिलीज किया, वहाँ पर उसको भोग लगाया ठीक है। और उसको बताना कि ये सामान उस जगह पहुँचाना है। फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर वो सामान वहाँ से ऑटोमेटिक गायब होगा। अच्छा। जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाए। कितने लोगों का वशीकरण किया है आपने? मेरे पास पर डे के 30 से 40 केस आते हैं। ऐसा कोई मामला आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहते लड़की को लड़की के ऊपर वशीकरण करना है। हैं? पास्ट प्रेजेंट सब बता देंगे। ये हकीकत में होता है? हकीकत है और करण पिशाच ने हमारे सिद्ध भी है तो जब आप ये सिद्ध कर रहे थे आपके साथ क्या अनुभव रहा? कि मैंने क्या किया कि गलती में मेरा जो सुरक्षा कवच था उसको मैं तोड़ के बाहर निकल गया था अच्छा। और उसने मुझे पर अटैक भी कर दिया था। मैं इन सब चीजों से दूर हूँ। आपने ऑरा तोड़ने वाली बात बताई, लेकिन कोई अपने ऑरा को मजबूत रखना चाहता है, क्या तरीके हो सकते हैं? तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु बचपन। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और एक और पॉडकास्ट देख रहे हैं आप मेरे साथ। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो एक तांत्रिक हैं जिनका नाम है राधे श्याम तांत्रिक नाम सुने जाना जाता है और राजस्थान में काफी बड़ा नाम इनका है। और तंत्र में आजकल सबसे ज्यादा जो चीजें सर्च की जाती हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। जब मैंने सर्च किया कि भाई कौन सी चीज है जो आप लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो मुझे मिला वशीकरण, मुझे मिला मारण, मुझे मिला कुछ ऐसी तंत्र की चीजें जो आप लोग सवालों के तौर पर लगातार पूछ रहे हैं गूगल से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में दिए जाएं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप राजस्थान से आई हैं सबसे पहले। जय श्री महाकाल, ये बड़ी बात है। मैं यहीं से शुरू करता हूं। जो एक सवाल सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि वशीकरण क्या सच में होता है, क्योंकि लोग क्लेम करते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है क्या? देखिए, होता है, वशीकरण होता है, लेकिन क्या है कि जो लोग बोलते हैं ना 24 घंटे में हो जाता है, 48 घंटे में हो जाता है, हम एक दिन में कर देते हैं, ये सब झूठ है। रियल जो वशीकरण है उसमें 7 डे का टाइम लगता ही लगता है। अच्छा। और रियल होता है। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है वो 100% होती है और एक अगर रियल इंसान करने वाला है ना तो वो ये चीज़ को करेगा। ये है, सच है। यानी कि आप ये कह रहे हो कि वशीकरण करना अगर है तो आपको कम से कम 7 दिन 10 दिन रुकना पड़ेगा अगर किसी ने करवाया। और ये वैसी चीज नहीं है कि किसी ने लड्डू खिलाया तो हो गया। देखिए, वो लड्डू जो आप बता रहे हो, लड्डू खिलाया हो गया, लेकिन उसको लड्डू को भी सिद्ध करना पड़ता है, उसके ऊपर कोई क्रिया लगती है, उसको भी सिद्ध करके फिर उसको है ना दिया जाता है। तब ऐसे नहीं है कि भाई मैं तो बाजार से लाया, उस पर फूंक मारी, दे दिया, खिला दिया, ये हो जाए वशीकरण। ये थोड़ी ना होता है। ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं वशीकरण। लड्डू होता है या मिठाई में कोई भी चीज़। कैसे करते हैं आप? जब भी कोई चीज करते हैं तो आप कैसे करते हैं? देखिए, चाहे आप बता रहे हो, जैसे आपने बात की मिठाई के संबंधी, तो मैं बता रहा हूँ जैसे लड्डू का हो गया, या फिर आज के टाइम में या तो देते हैं कि वाइट में जैसे अपने काजू कतली है, कोई भी प्रकार की मिठाई है, उसको मिठाई को बाजार से लाके उसके ऊपर हमें क्रिया लगानी पड़ती है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अच्छा। मंत्रों का उच्चारण होने के बाद वो चीज़ को सिद्ध करके उस पर जो मिठाई उसके ऊपर वो चीज़ लगाई जाती है। फिर उस मिठाई को जिस इंसान को हमें वश में करना है उसको खिला दो। उसे ऐसा नहीं कि अभी खिलाई और कल सुबह वो हमारे वश में, उसमें 2-3 दिन 4 दिन का समय लगता है। धीरे धीरे जो चीज़ें उसके असर करेगी, जैसे वो हमारे जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं, जैसे वो हमारे खून के अंदर जाती है, तो वो खून के अंदर जैसे घुलेगी, वैसे ही वो चीज़ें उसके माइंड के अंदर कंट्रोल करना शुरू करेगी और उसके ऊपर वशीकरण का कार्य स्टार्ट होगा। अभी कितने लोगों को आज तक आपने ये किया होगा? कितने लोगों का वशीकरण किया है आपने? देखिए, मेरे पास पर डे के 30 से 40 केस आते हैं पर डे के वशीकरण। ज्यादा लोग हैं जो ये सब करवाना चाहते हैं? करते, मैं बोल रहा हूँ इंडिया नहीं, मैं इंडिया से बाहर के भी काफी लोग हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, वहां तक के मेरे पास क्लाइंट है और वो भी मेरे से काम करवा रहे हैं। अच्छा, तो कोई किस्सा जब जिस किसी ऊपर आपने वशीकरण किया हो या वशीकरण हटाया हो, ऐसा कोई मामला आप जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? जरूर। देखिए, ऐसा है कि वशीकरण के अंदर है ना, आजकल हम देखते हैं भाई हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हम तो लोग क्या सोचे भाई वशीकरण वहां तक ही सीमित है, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर हमें किसी अपना काम करवाना तो उसको। लेकिन काफी केस ऐसे भी आते हैं जिनके सुन के हमें खुद को सोच में पड़ना पड़ता है कि कैसे होगा। मेरे पास अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का केस है। अच्छा। लड़की थी और वो जिससे प्यार करती वो सामने लड़की। अच्छा। लड़की को लड़की के ऊपर वशीकरण करना है। अच्छा। पहले दोनों साथ में थे, उन दोनों का अच्छा रिलेशन था,
लेकिन जो सेकंड लड़की थी उसकी लाइफ में कोई उसका लड़का आ गया, जिस वजह से उन दोनों में दूरियां हो गई। अच्छा। अब दूरियां होने की वजह से उन दोनों में इस तरह से हो गया कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। तब उस लड़की ने हमें कांटेक्ट किया कि गुरुदेव मेरा इसके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, मतलब एक हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेशन था मेरा इसके साथ, और उसने ये तक बोला था कि हम शादी कर लेंगे। और अब पता नहीं क्या हुआ कि लड़का उसकी लाइफ में है, जिस वजह से वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, वो मेरे साथ रहना भी पसंद नहीं कर रही। तो हमने पहले तो उस चीज़ को समझा कि भाई ये करना सही है या नहीं है। फिर हमने प्रॉपर पता किया तो पता चला कि जिस लड़की के ऊपर वो कार्य करा रही है उस पर ऑलरेडी उस लड़के ने तंत्र लगवा के ही उसको कंट्रोल में लिया है, वरना वो लड़की उसको छोड़ने वाली थी नहीं। अच्छा। तो पहले हमने उसके तोड़ बनवाया, तोड़ बन के उतारे, जो शमशान में जाते उतारे करवाए, उतारे करके जो चीज़ थी उसको नष्ट किया। नष्ट करने के बाद उस लड़की के ऊपर हमने तंत्र का कार्य शुरू किया, वशीकरण का कार्य किया। तो वशीकरण में हमने उसके ऊपर 2 वशीकरण लगवाए, एक तो महामोहिनी वशीकरण था और एक उसके ऊपर आकर्षण का कार्य लगाया था। आकर्षण की वजह से वो क्या उस लड़की की ओर वापस आकर्षित होना शुरू होगी, और मोहिनी की वजह से उसका वापस उसकी तरफ मन लगने लग गया, उसे बातचीत होने का वापस मन करने लग गया। अच्छा। वो दोनों वशीकरण लगाने के बाद उनका माइंड उस लड़की वापस कंट्रोल में आ गया, लड़की वापस उसके साथ रिलेशन में आ गई, और वो दोनों भी अच्छे रह रहे हैं साथ में। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसी का वशीकरण हटाना या किसी का वशीकरण लगाना ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। अच्छा, किस तरह की, क्योंकि ये करने के लिए आपको शक्तियां भी चाहिए, सिद्धियां भी चाहिए। कब से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपने सिद्धियां हासिल की? मुझे तकरीबन हो गए इस कार्य के अंदर आज से 22 से 23 साल हो गए। अच्छा। इस कार्य के अंदर, और मेरी लगभग आयु होगी 10-12 साल के लगभग आयु होगी मेरी, तब से मैंने ये कार्य सीखना शुरू किया था। क्योंकि इसमें क्या, हमारी पीढ़ी में हमारे एक दादाजी थे, जो मेरे खुद के दादाजी, वो ये कार्य करते थे। उनके बाद मेरे फादर ये सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करते थे, लेकिन मैं अपने दादाजी के पास पला बड़ा था, उन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया था, समझाया था, तब से मेरा इसकी तरफ ध्यान हुआ। अच्छा। फिर कुछ मैंने उनसे सीखा, फिर उन्होंने मुझे गुरु बताया कि ये गुरु है, इनको तू धारण कर ले, इनको गुरु बना ले, और इनके साथ अगर तू काम सीखना चाहता है, तेरा मन है तो मेरा मन था, तो मैंने फैमिली को साइड में किया, जो मेरे दादाजी ने बताया उनके साथ, गुरु के साथ गया, उनसे सब चीज़ें सीखी। अच्छा। और ये सीखना वैसे एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का काम नहीं कि भाई आज गए कल हमें वो सिद्धियाँ मिल गई। सिद्धियों के लिए काफ़ी तप करना पड़ता है, कभी कभार एकांत में 1-1 महीने बैठे रहना पड़ता है। तो ये पहली सिद्धि कौन सी थी आपकी? देखिए, मेरे पास पहली सिद्धि थी, वो मेरे पास थी कामाख्या की। अच्छा, तो आप वहाँ गए थे? हाँ, कामाख्या गया था। उसके पहले बाद मैंने काल भैरव की सिद्धि ली। अच्छा। उसके बाद मैंने राजस्थान में गोरखनाथ धोनी है, जो गुरु गोरखनाथ की है, वहां से मैंने सिद्धि ली थी। उसके धीरे धीरे जैसे मैं एक सिद्धि, जो मेरे गुरु थे उन्होंने जैसे जैसे सिखाया, मैंने उनके साथ घूम के वो सिद्धियां प्राप्त की। आपने मुझे बताया था कि कर्ण पिशाचिनी भी आपके पास है, इसको लेकर बहुत लोग बात करते हैं, इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा बात होती है, रीलों में भी बहुत बात होती है। लोग कहते हैं कि ये एक अलग तरीके की सिद्धि है, जिसमें वो आपके कानों में आकर आपको बताती है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या चल रहा है, उसका पास्ट प्रेजेंट सब बता देगी। ये हकीकत में होता है? हकीकत है, और कर्ण पिशाचिनी वाला सिद्ध भी है। देखिए, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे उसको हम काफ़ी प्रोग्राम से हमने सुना भी होगा कि भाई उसको 3 रूप में हम धारण कर सकते हैं। अच्छा। बहन, माँ या वाइफ। अगर हम 3 रूप में उसको कोई से भी एक रूप में लेते हैं, वो हमारे उसी रूप में हमारे साथ रहेगी। अच्छा। लेकिन जिस रिश्ते के साथ हम उसे धारण कर रहे हैं, हमें उस रिश्ते को उम्र भर, जो हमारा जो रियल रिश्ता है, उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर मैंने उसको माँ के रूप में धारण किया, तो हमें हमारी माँ से पूरा नाता तोड़ना पड़ेगा। अच्छा। पूरा मोह तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी अगर माँ के प्रति फिर सोचेंगे भाई इसको तकलीफ है हमारे, तो वो नाराज होगी कि भाई जब मैं तेरी माँ बन चुकी तो उसकी तरफ क्यों जाते। अगर मैंने उसको बहन की तरफ बना लिया, तो मुझे अब राखी उससे बंधानी है, जो मेरी रियल सिस्टर है उसको साइड में। तो जब आप ये सिद्ध कर रहे थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा था, क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, एक्सपीरियंस तो ऐसा था कब की बात है, लगभग कितने साल पहले की बात है? तकरीबन हो गया आज मुझे 9 साल हो गए सिद्धि को लिए। अच्छा। 9 साल से वो कर्ण पिशाचिनी है, और उससे मैंने काफ़ी केस भी सोल्व किए हैं। और उस टाइम क्या है कि जब मैं रियल पहली बार जब सीखने गया था ना, तो फर्स्ट टाइम तो मेरे खुद की हिम्मत नहीं, मैं खुद बेहोश होकर गिर गया था। अच्छा, क्या हुआ था ऐसा? तो जब शमशान में उसको सिद्ध करने गए थे, मेरे गुरु के साथ गया था, तो क्या है कि मैं, और सिद्धियाँ थी वो उसमें इतना मुझे हार्ड नहीं लग रहा था, तो मैं उनको फटाफट सीख रहा था। अच्छा। लेकिन जब इस सिद्धि के बारे में, तो मुझे पता नहीं था कि भाई इस सिद्धि को करने के लिए काफ़ी कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जैसे शमशान में जाए तो हमें हमारा जो घेरा है उसको तोड़ नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि अगर हम हमारे घेरे को तोड़ देना तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं मेरे गुरु के साथ गया था शमशान में सिद्धि के लिए।
तो जिस दिन मैं सिद्धि ले रहा था उस दिन मैंने क्या किया कि गलती में मेरा जो सुरक्षा कवच था उसको मैं तोड़ के बाहर निकल गया था। अच्छा। और उसने मुझे पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन वो मेरे गुरु साथ थे तो उन्होंने तुरंत उसका जो तोड़ था वो तोड़ निकाल के मुझे सुरक्षित कर रख लिया। वरना उस टाइम तो मैं ऐसा उसी दिन अगर होता ना अटैक तो मैं उसी दिन खत्म होता था। लेकिन इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो भी सिद्धि लेनी हो बिना गुरु के नहीं लेनी चाहिए, साथ में गुरु होना ही जरूरी है। अच्छा, आज काफी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ये सिद्धि सीखनी है, फोन पे बोलते हैं ये सिद्धि है आप हमें दे दोगे क्या? ये कोई जैसे ये थोड़ी ना मिठाई है जो बांट दी सबकी। इसको लेने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। मैंने सुना है कि लगभग 40 दिन तक आपको एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप जाके कर्ण पिशाची सिद्ध करते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो चाहते हैं कि हमें भी मिल जाए, इससे लोगों के मन की बात जान लेंगे, लोगों के बारे में जान लेंगे। तो लोगों को करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। अगर आप मोह अगर त्याग चुके हो घर से परिवार से तो कर सकते हो। अच्छा। अगर आप दुनिया के मोह से अटके हो और इस सिद्धि को लेना चाहते हो, मैं तो बोलो मत करो, वरना बर्बाद हो जाओगे पूरी तरह से, पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। तो जब आपने ये सिद्धि करी थी उस वक्त पर आपके साथ क्या अनुभव रहा? क्योंकि कितने दिन में हुई? देखिए, आपने कब पहली बार उसे देखा? मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहली बार गया था ना तो मैं 11वें दिन ही बेहोश हो गया था। अच्छा। उस टाइम तो मैंने उस टाइम रोक दिया था उसको। मेरे गुरु ने बोला कि तू मत ले इस सिद्धि को, क्योंकि तू शरीर पे इसको सहन नहीं कर पाएगा। मैंने कहा फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं मैं इसको सिद्ध करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन्होंने दोबारा इस प्रोसेस को शुरू किया, उसमें मैं 45 डे लगे। और फर्स्ट टाइम जो 11वें दिन है ना, ये पहली जो कर्ण पिशाच पहली बार जो आती है 11वें दिन आती है। अच्छा। 11वें दिन वो आती है और वो पहले अपनी मांग बताती है कि भाई मैं आपको किस रूप में लेना चाहती हूँ। वो हमें बताना पड़ता है उसको, भाई हम इस रूप में आपको लेना चाहते हैं और ये हमारा कार्य है कि इस कार्य संबंधी आपको ले, भाई जैसे हम भला करने के लिए ले रहे हैं आपको। अगर मैं आपको वाइफ के तौर पे लूँ तो भाई मैं अपने सुख के लिए ले रहा हूँ। अगर मैं किसी का भला करने के लिए ले रहा हूँ तो मैं उसको बहन या माता के रूप में लूँगा। तो हमने उसको बताया कि भाई हम आपको माता के रूप में लेना चाहते हैं। तो बोला ठीक है। फिर बोले कि किस रीज़न से? तो मैंने कहा भाई मैंने और सिद्धियाँ लिए, मैंने उनसे सबका भला ही करना चाहता हूँ, तो आपकी भी लूँगा तो मैं आप किसी का भला करने के लिए लूँगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, भाई मुझे उससे दुश्मनी है, उस दुश्मनी के लिए मैं उसको ऊपर अटैक करा दूंगा आपसे, वो नहीं है। मैं आपको जो चीज़ सिद्ध करूँगा तो ऐसे नहीं करूँगा। तो बोला ठीक है। फिर 11वें दिन वो चीज़ वहाँ पर वापस हट जाती है। अच्छा। फिर वापस 11वें दिन मतलब 22वें दिन वो चीज़ हमें कुछ चीज़ें देती है। वो कर्ण पिशाच नहीं हमें कुछ चीज़ें देती है, उन चीज़ों को हमें धारण करना पड़ता है। अच्छा। उनको धारण करने के जैसे बाद क्या बता सकते हैं अगर? तो देखिए वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बता सकता स्टोरी। अच्छा। कुछ वो ऐसी चीज़ें होती है जो ओपन नहीं कर सकते। अच्छा। कि वो संसार से रिलेटेड रहती है। ठीक है। तो वो चीज़ों को हमें धारण करना पड़ता है। धारण करने के बाद हमें उस चीज़ और एक वो हमें जो चीज़ देती है उस चीज़ के ऊपर हमें उसकी क्रिया लगानी पड़ती है। अच्छा। क्रिया लगानी पड़ती है और उसका भोग लगाना पड़ता है। भोग में जैसे मदिरा का है, मांस का है, मिठाई का है, सबका अलग अलग तरह का भोग लगता है। भोग लेने के बाद वो हमारे पास वापस आती है 41वें दिन। अच्छा। 41वें दिन आने के बाद वो हमारे आमने सामने बैठती है। फिर हमारे आमने सामने जो बीच में हवन चलता है और वो अपनी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर डालती है, तब जाके चीज़ सिद्ध तो होती जब सामने बैठती है तो उसका कोई रूप होता है या क्या होती है? है। जैसा कैसे हम दिखती रूप है? बोले अच्छा। ऐसे तो वो एक छाया की तरह आती है। जैसे हमारे शरीर की जो छाया बन रही है वैसे छाया की तरह आती है। लेकिन जब हम उसको रूप दे दें कि भाई हम आपको माता के रूप में लेना चाहते हैं, तो वो एक जो माता के रूप में जैसा उनका शरीर बनता है, जैसे हार श्रृंगार होता है, वैसा रूप लेके वो हमारे सामने आती है। हर पल आपके साथ रहती है? हाँ। या जब बुलाएंगे तब आएगी? देखिए ऐसे तो हर पल साथ ही है। अगर हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी है तो वो हमारे सुरक्षा के लिए आएगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि भाई हम यहाँ बैठे हैं आप बोलो कि उसको यहाँ बुला के दो, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मेरे को जेब में पड़ी है मैं उसको बुला के यहाँ। अच्छा, यहाँ पॉडकास्ट में आते हैं लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 8 लोग हैं, मेरे पास 5 प्रेत हैं, मेरे पास 2 प्रेत हैं, या मेरे पास ये सिद्धि है, देखो यहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी है, ये सब होता है? देखिए उसमें मैं आपको बताता हूँ 50% सच भी है, 50% झूठ भी है। अच्छा। देखिए सच ऐसा है कि कुछ लोगों के पास होती है, ठीक है, लेकिन जो रियल होंगे ना वो ऐसे नहीं शो करेंगे कि भाई मेरे पास यहाँ खड़ी है। अगर मेरे पास यहाँ भी कोई अगर खड़ा है ना तो मैं आपको ऐसा नहीं करूँगा भाई ये चीज़ मेरे पास खड़ी है, मुझे उसका ढिंडोरा पीटने से क्या फ़ायदा। ढिंडोरा पीटने से, और जिसका पास नहीं होगा ना वो ढिंडोरा पीटेगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं यहाँ बुला दूंगा, ये यहाँ कर दूंगा, इस लाइट को ऐसे हिला दूंगा, वो सब रियल नहीं है। अच्छा, तो इतने सारे पॉडकास्ट में जो लाइट हिल रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है,
तो ये सब आप कह रहे हो कि ये सब झूठ है? मैं खुद बोल रहा हूँ झूठ है। रियल वही है जो है। हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि भाई उस चीज को दिखाओ तो मुझे उसका शो करने, मैं यहाँ पर आपके पास ब्रॉडकास्ट देने आया हूँ, तो मैं उस चीज को शो करने थोड़ी ना कि भाई उस चीज की यहाँ पर शक्तियाँ दिखाने आऊँ, एनर्जी दिखाने आऊँ। वो एनर्जी मुझे जहाँ जरूरत है वहीं यूज लूंगा ना, यहाँ कोई उसको नचाने थोड़ी ना उसको कोई। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आपने सिद्धियों का गलत इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए मुश्किल बन जाए, आपके लिए खतरा बन जाए? देखिए खतरा भी बन सकती है और सिद्धियाँ खत्म भी होती हैं। अच्छा। अगर हम सिद्धियों का अगर गलत यूज करें तो वो सिद्धि खत्म भी हो सकती है। और अगर हम कुछ सिद्धियों को यूज कर रहे हैं उस टाइम अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो हमारे ऊपर साइड इफेक्ट भी कर सकती है। अच्छा, गलत काम, जैसे कि मान लीजिए कोई टैक्स चोरी करता है, कोई गलत तरीके से पैसे कमाता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक जगह मैं वीडियो देख रहा था कि कोई सिद्धि किसी के पास थी तो वो सरहद पार कराते थे चीज़ों को, जैसे किसी का इलीगल पैसा जाना है, इलीगल ड्रग्स जाने हैं, तो उन चीज़ को पार कराने में वो सिद्धियाँ काम करती थी। क्या सिद्धियाँ ये भी करती हैं? करती है, कच्चा कलवा करता है। अच्छा, कच्चा कलवा क्या है ये, कैसे कच्चा कलवा होता है जो बच्चा होता है ना जी? जन्म से, मतलब या तो वो बच्चा मतलब गर्भ में खत्म हो जाए या फिर जन्म से वो 5 साल तक का है तब तक वो बच्चा कच्चे कलवे के अंदर रहता है। अगर वो खत्म हो जाए, जैसे वो खत्म होता है, खत्म होने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा। जहाँ पर उसको दफनाया जाता है, क्योंकि बच्चे को क्या कि हमारे हिंदू धर्म में है कि जो बच्चा खत्म होता है उसको कभी जलाते नहीं है, उसको दफनाते हैं। जो बच्चा खत्म हुआ है उसको हमें अगर सिद्ध करना है। तो ये आप लोगों को पता कैसे चलता है कि ये जो दफनाया गया ये बच्चा है या ये देखिए जो शमशान में रहेगा या शमशान में क्रिया करने जाएगा उसको इतनी नॉलेज मतलब नजर रखते हैं कि कौन सा बच्चा दफनाया गया या कौन सी दफन ऐसी जो है शमशान में रहेगा ना उसको शमशान की पर डे की एक्टिविटी पता रहेगी। वो शमशान के अंदर पैर रखते ही उसको पता चल जाएगा आज शमशान में ये कार्य हुआ है। जो शमशान के जो कार्य करते हैं वो शमशान के अंदर जाएगा, पैर रखते ही उसको पता चल जाएगा कि आज शमशान में ये कार्य हुआ है, आज इतनी चिता जली यहाँ पर। जो अगर शमशान, जिसने शमशान जागृत कर दिया। अच्छा, तो जो आप बता रहे थे कच्चा कलवे के बारे में, तो कच्चा कलवा जो होता है ना, फिर उसको क्या होता है कि भाई जिसने दफनाया है वहां से उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको पिंपल का जो पेड़ होता है या फिर बड़ का जो पेड़ होता है उसके ऊपर उल्टा लटकाया जाता है उस शव को, अच्छा, बच्चे के, और उसके नीचे हवन चालू होता है, हवन होता है, और उस मंत्रों का जो उच्चारण होता है, मंत्रों को उच्चारण से वो एनर्जी सिद्ध होनी शुरू होती है। फिर जैसे वो एनर्जी सिद्ध हो जाए और जो हमने जो कच्चा कलवा सिद्ध करना है उसको सिद्ध हो जाए, फिर उसके बाद जो शरीर है उसको उसी हवन के अंदर जला के नष्ट करना पड़ता है। अच्छा, अगर उसको नष्ट ना करें तो वो हमसे रिलीज होके अगर उस बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो बड़ा कोई हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, तो उस बॉडी को आप जला देते हैं? तो हाँ, उसी जगह। तो आप जो कह रहे थे कि सरहद पार कराना हो, ये सारी चीजों पर कच्चा कलवा काम करता है, वही क्यों? कच्चा कलवा एक ऐसी चीज होती है, वो मतलब उसकी हाइट इतनी छोटी रहती है, और सेकंड बात वो पल भर में यहाँ पर है और पल भर में वो इंडिया की या फिर विदेश के कोई भी कोने में अंदर जा सकता है। अच्छा, और कोई भी चीज को लेके जा सकता है। वो एनर्जी सिर्फ कच्चे कलवे के पास रहती है। वो मान लो कि भाई आपको मनी लॉन्ड्रिंग करानी, भाई पैसा यहाँ का हवाला का पैसा है, आपको कोई भी विदेश में भेजना हो या फिर इंडिया में किसी कोने भेजना हो, तो उसको क्या होता है कि ऐसा नहीं कि भाई आज हमने कच्चे कलवे को सिद्ध किया है, उसको बुलाया है, वो आज का आज पेमेंट ले जाए, नहीं। उसके लिए हमें उसको आह्वान करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, उसके बाद उसका भोग दिया जाता है। उसको भोग देने के बाद उसको इस चीज़ों में डाला जाता है कि भाई ये सामान है, उसको पूरी चीज़ें समझाई जाती हैं, सारी चीज़ें। फिर हमें उसको यहाँ से रिलीज करना पड़ता है। अच्छा, उस सामान के ऊपर छोड़ के आना पड़ता है। ठीक है। और उसको बताना ये सामान उस जगह पहुँचाना है। फिर वो 7 दिन के अंदर अंदर वो सामान वहाँ से ऑटोमेटिक गायब होगा। अच्छा, जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँच जाएगा। वो ऑटोमेटिक जो सामान है उसे बिना छुए वो अपने आप गायब होकर वहां पहुंच जाएगा। उसको बंद करके छोड़ दो, जैसे जो सामान हमें पहुंचाना है उस सामान के साथ उसको रूम के जहां हमने उसको सिद्ध किया उस रूम के अंदर उस सामान के साथ छोड़ दो। आपने देखा कभी ऐसा होता हुआ सामने से? किया है हमने। अच्छा, किया है आपने? किए, बड़ी ताज्जुब में डाल देने वाली बात है। किए, और वो भी यहाँ पर बताऊं फिर भी थोड़ा बता दूं। हाँ, अगर आप किस्सा है मनी का ही संबंधी काम था। क्या हुआ था? तो बड़ी सेलिब्रिटी का काम था। अच्छा, इसीलिए मैं नाम ओपन नहीं कर सकता। बिना नाम लिए क्या हुआ? सेलिब्रिटी का पैसा था और ट्रांसफर करना था, और करना भी ऐसे देश में था जिस देश का नाम मैंने पहले लिया भी था। पाकिस्तान में भेजना था पैसा, इंडिया से। अच्छा, वो भेजा भी था हमने। कितने साल पहले की बात होगी ये तकरीबन हो गया आज से 3 साल पहले की बात है। अच्छा, कोरोना के बाद में जब हम रिलीज हुए थे, एकदम फ्री हुए थे, जी,
कि भाई 2022 में अब कोरोना पूरी तरह से 21 में लगभग वैक्सीन एंड होना वगैरह लग है, चुकी थी। 21 में 22 में वैक्सीन स्टार्ट हो गई है भाई, अब इंडिया फ्री है। उस टाइम बॉम्बे का पेमेंट था और पाकिस्तान पहुंचाना था। क्या हुआ था, कैसे आपसे संपर्क किया उन्होंने, कैसे क्या रहा? संपर्क ऐसा था कि मेरा जाना हुआ था गुजरात किसी काम के संबंध में, और वहाँ पर उनका आना हुआ था अच्छा। कोई प्रोग्राम के अंदर। वहाँ हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा कुछ पेमेंट है, समथिंग था वो 200 करोड़, और वो मुझे पाकिस्तान पहुँचाना है किसी को। अच्छा। तो पहले हमने उससे पूछा भाई रीज़न क्या है, ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं दे सकते ना, कि भाई ऐसा नहीं हो कि भाई आप कोई गलत एक्टिविटी के लिए समझ में पेमेंट, भाई इंडिया के अगर देश के विरुद्ध है तो हम कार्य नहीं करेंगे। बोला नहीं, देश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये जो पेमेंट है वो जो वहाँ के जो स्टार जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी बेस पे बोल के हम पेमेंट दें, लेकिन हम इंडिया से उनको डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो इनको वहाँ पर हमें भेजना है। तो हमने उस चीज़ को पहले देखा, समझा, उसके बारे में पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल की कि भाई ये रियल है या झूठ है। तो जब हमें पता लगा कि लीगल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तब हमने कच्चे कलवे को वहाँ पर रिलीज़ किया, वहाँ पर उसको भोग लगाया, और वहाँ से वो मनी मैंने पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवाई। और वैसे ही जैसे आप बता रहे थे गायब होकर वहाँ के वहाँ पहुँच गई, 200 करोड़ बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है। हाँ, सब वहाँ पहुँच गया। पहुँच गया। तो लोग ताज्जुब नहीं करते, जिसका भी आपने काम किया हो या जिसके पास भी वो पहुंचा होगा, तो वो खुद ताज्जुब करेगा कि ये कैसे आ गया सब कुछ। वो आज भी वो इंसान फ़ोन करता है, मतलब महीने में एक बार तो वो बातचीत करता ही करता है मेरे से। वो हाँ, अब ऐसा है कि भाई वो ये काम अब नहीं कर रहा है, पेमेंट वाला काम नहीं कर रहा है, बाद बाकी ऐसे याद करता रहता है। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, गुप्त ही रहती है। मैंने आज आपके सामने ये चीज़ आज ही ओपन की है, और तकरीबन मैंने आज 3 साल हो गए, ये मैंने ना तो कहीं बताया है। ये चीज़ें जो होती है गुप्त होती है, गुप्त होती है, विश्वास रखना पड़ता है इन चीज़ों को। अब मैंने यहाँ पर इसलिए नाम ही ओपन नहीं किया, नाम भी ओपन नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ें गुप्त रखनी पड़ती है। तो कहाँ, राजस्थान में ही ये सारी क्रियाएं करते हैं? हाँ, राजस्थान में। या समय समय पर आप इधर उधर भी देखिए, जाते हैं? ऐसे तो सारा काम लगभग हमारा ऐसे समझिए 80% राजस्थान में ही काम होता है। अच्छा। लेकिन कुछ काम हमें लगे कि भाई वो हमें बाहर जाके करने हैं, तो हमें जाना पड़ता है। जैसे हाल फिलहाल में मैं गुड़गांव गया था काम करवाने के लिए। अच्छा। उनके घर पे एंटिटी का कुछ था, तो उस संबंध में गया था। वहाँ पर मैंने रुका भी था, 21 दिन रुक के वो कार्य भी करके आया था। और वो काम ऐसा था कि उसमें एक वारण क्रिया भी लगाई थी हमने, और कुछ एनर्जी थी, उनको रिलीज भी किया था वहाँ से। एक बच्ची का कॉल आया था मेरे पास, तकरीबन वो 22 साल की होगी। अच्छा। उसने बताया कि मेरे फादर की और मेरे भाई की डेथ हुई है, और मारने वाला मेरा पड़ोसी है और कुल्हाड़ी से मारा है, लेकिन पुलिस केस नहीं बना क्योंकि पैसों की पावर थी, कोई रीज़न से हमारे पास नहीं हुआ। और अब घर के हालात ये है कि हम कर्जे में डूब गए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एक काम कीजिए, मुझे पहले आपके घर के मेन गेट का फ़ोटो भेज दिए। तो फिर फ़ोटो देखा तो मुझे पता चल गया भाई इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके वहाँ आके ही कार्य करूँगा। मैं वहाँ उनके घर गया, गुड़गांव जाके मैंने घर को देखा। जो एनर्जी थी वो उनके फादर की और उनके भाई की थी, क्योंकि उनकी क्या है कि वो अकाल मृत्यु आ गई। ठीक है। तो अकाल मृत्यु होने की वजह से वो पूरी तरह से इंडिया मतलब दुनिया से रिलीज नहीं हुई थी। भाई वो जो आत्मा वो वहाँ पर घूम रही थी, तड़प रही थी। तो मैंने उनको हवन कराया, हवन करके जो मेरा चक्कर बना था उस चक्कर में उनको बिठाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप इस घर को क्यों नहीं छोड़ रहे? अच्छा। बोला कि हम खत्म हो गए, चलो कोई नहीं, लेकिन ये पीछे वाले हमारी कोई बदला ही नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई ये बेचारे क्या करेंगे, इनकी स्थिति अभी है कि भाई 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते, और पावर इनके पास है नहीं, उनके पास पैसों की पावर है। बिल्कुल। तो वो बोले कि कुछ भी हो आप कर दो, हम तो ये छोड़ देंगे घर। मैंने क्या कर रहे हैं? बोला जिसने हमें मारा है उसके ऊपर मारने लगा दो, वो मेरी गारंटी में लगा दूंगा। घर रिलीज करना पड़ेगा। बोला वो हमारी टेंशन है, वो हम घर को छोड़ के हम चले जाएंगे, वो हमें हमारी गति मिल जाएगी। ठीक है। तो मैंने वहाँ पर रुका, जिसने उनको मारा था उनके नाम से मारण लगवाया। मारण करके उसका वहाँ पर 21 दिन रुका। 21वें दिन जिस इंसान ने उनको मारा उन पे मारण क्रिया लगा कि उनकी डेथ हुई। डेथ होने के बाद मैंने उनको वापस चक्कर में बुलाया। मैंने कहा देख लीजिए आपके सामने चीज़ है। बोला ठीक है। फिर उनकी जो क्रिया करके उनकी मुक्ति गति करा के उनको वहाँ से रिलीज किया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर या देश के अंदर बहुत सारी डेथ ऐसी भी होती हैं जो किसी तंत्र क्रिया की वजह से हुई होती है, मारण क्रिया की वजह से। कुछ समय पहले मैंने पॉडकास्ट किया था, उसमें एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक तांत्रिक आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि मारण करने वाले बहुत कम लोग इस देश के अंदर हैं, बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। इंडिया के अंदर तकरीबन लाखों तांत्रिक होंगे। बिल्कुल।
उनमें तकरीबन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तांत्रिक है जिनके पास ये रियल है कि मारण के लिए कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ये इतना मुश्किल क्यों है? ये सिद्धि शमशान के अंदर करना बहुत कठिन काम है। शमशान के अंदर ये जो मारण के रहते हैं, जो हांडी वाला कार्य करते हैं या मसान कार्य करते हैं, तो ऐसे नहीं है कि भाई वो वहाँ पर गए बैठे हो गया काम। उसके लिए हमें, जैसे आज जो चिता जली है जी। उस चिता के आगे बैठ के हमें उसको आह्वान करना पड़ता है। आह्वान करने के बाद उस जलती हुई चिता से हांडी निकलती है। अच्छा। ये नहीं है कि हम बाजार से कोई हांडी लाए उसके अंदर अग्नि डाली हांडी का कार्य इसी नहीं होता। हांडी जो निकलती है ना, उसकी हड्डियों से बन के ही एक हांडी निकलती है। अच्छा। और वो आग की तरह जलती रहती है, एकदम लावे की तरह जलती रहती है। उस हांडी के ऊपर हमें जिसका कार्य लगाना उसके नाम से संबंधित जो चीज़ें डाल के उसको रिलीज करना पड़ता है, तब जाके हांडी कार्य लगता है। और जो मसान कार्य लगता है वो भी मसान में लगता है, लेकिन उस शमशान में उसके लिए हम उसमें डेथ नहीं होती है। अच्छा। उसमें होता है एक शरीर को पूरी तरह से बंधक करके छोड़ दें कि भाई उसका खाना पीना सारा बेड के ऊपर, उसके कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। अच्छा। वो मसान क्रिया होती है। अच्छा, तो जैसे अब आपने कहा ये कोई भी किसी के लिए भी करवा सकता है, क्योंकि वशीकरण में तो ये कहते हैं कि आपका जानना जरूरी है उस व्यक्ति को, देखिए जान पहचान नहीं है तो नहीं होगी। वशीकरण में जानना चाहिए, ये आप किसी के ऊपर करवा सकते हो, लेकिन वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। पहले हमें प्रॉपर रीजन पता होना चाहिए कि भाई किस रीजन से करवा रहा है। ऐसे नहीं कि भाई आपने मुझे बोल दिया कि भाई इसके ऊपर मारण लगा दो, तो आपका उसके कोई पर्सनली क्या दुश्मनी है या फिर उसने आपको क्या प्रकार का नुकसान पहुंचा रखा है, तो ही हमें लगे कि भाई ये करना उचित है तो ही करेंगे, नहीं तो हम क्लियर ना बोलेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाले का ऑरा बहुत स्ट्रांग है या उसके साथ पहले से ही कोई अच्छी चीजें हैं जो उसके आसपास रहती हैं, जो उसका पूरा बनाकर रखती हैं सुरक्षा चक्र, और उस पर आप नहीं कर पा रहे, ऐसा होता है कभी? होता है, पॉसिबल भी है। और ये चीजें क्या कि इनका तोड़ भी बनता है, ऐसा नहीं तोड़ नहीं बनता, उनको हटाया भी जा सकता है। हाँ, देखिए जिनका ओरा स्ट्रांग होता है ना, जैसे मान लो कि हमें किसी के ऊपर वशीकरण करना है, वशीकरण हमने उसके ऊपर वशीकरण के संबंधी उसका कार्य शुरू कर दिया उसके ऊपर, और वशीकरण का कार्य हमने लगा दिया, मान्य यहाँ से हमारी तरफ से पूरी एनर्जी रिलीज कर दी कि भाई अब वो जो हमने कार्य किया वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन किसी इंसान का ओरा मजबूत हो, जिस वजह से वो एनर्जी उसके अंदर इंटर नहीं करती है, वो एनर्जी उसके पास जाके वापस हमारे पास आ रही है, अच्छा, तो हमें उसका ओरा तोड़ना हो। ओरा तोड़ने का मतलब होता है 4 दिशा तोड़ना। ठीक है। जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा होती है, वैसे हमारे शरीर की 4 दिशा होती है। अच्छा। हम हमारे शरीर की अगर 4 दिशा को तोड़ दें तो उसका ओरा टूट जाता है। उसका ओरा तोड़ने के लिए हमें 4 दिशा तोड़नी पड़ती है। 4 दिशा के लिए हमें 4 कुंडलियाँ बनानी पड़ती है, 4 हवन होते हैं, और उसी हवन के थ्रू हम जो नारियल सिद्ध करते हैं और वो नारियल को हम तोड़ते हैं तो उसकी दिशा टूटती है। अच्छा। वो चीज़ हम दिशा तोड़ने के लिए करते हैं, तब जाके जो हम एनर्जी रिलीज करें वो उसके ऊपर कंट्रोल करती है। जो वशीकरण करते हैं वो या फिर कोई भी कार्य लगाते हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल करता है। और सेकंड है जो आप बता रहे हो कि भाई किसी के साथ कोई एनर्जी हो, बिल्कुल, जो पॉजिटिव एनर्जी हो, चाहे जो उसका सुरक्षा कर रही है, सुरक्षा करो। जैसे मान लो किसी के पूर्वज प्रेत ना हो के, मतलब वो पितर है जी, वो उसकी मदद कर रहे हैं, हाँ। या फिर मान लो किसी पे देवी का असर हो, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ऐसे केस आती है जिनके ऊपर मान लो कि भाई मैं उनको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, उनके ऊपर क्या होता है कि उनको जो देवी होती है, कुल देवी बोलते हैं, उन कुल देवी का उनके ऊपर असर रहता है कि भाई उनका जिस वजह से वो उनकी मदद करती है, तो उनका तोड़ नहीं हो पाता है। तो हम क्या होता है, जिस देवी का है उस देवी का आह्वान करते हैं, उनको आह्वान करके उनको हमारी समस्या बताते हैं कि भाई हम इसको कोई नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे, बाद में कि ऐसा कुछ हमारे पास उसकी संबंधी समस्या आई हुई है, उसी के संबंधी हम इसी पे कार्य कर रहे हैं, उसका नुकसान के लिए नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ वो हमें खुद देवी इस चीज़ के लिए परमिशन देती है, तब वो चीज़ हम उस पर असर करते हैं। अच्छा, तो ये जब चीजें आप करते हैं, चाहे वो वशीकरण हुआ या मारण हुआ, क्या उस जिसके ऊपर भी करना है उसकी कुछ चीजें आपको चाहिए होती है, जैसे कहते हैं बाल, नाखून, इन सब चीजों से हो जाता है? होता है क्या ये सब? हाँ, वशीकरण में तो हमें कुछ नहीं चाहिए। वशीकरण तो हमें जो इंसान है जिसके ऊपर कार्य लगाना है, उस इंसान की फोटो, नाम और जो करंट सिटी वो कहाँ पे रह रहा है, ये 3 चीज़ हमारे पास रहनी चाहिए। अच्छा। तब हम उसके ऊपर वशीकरण का कार्य कर सकते हैं। वशीकरण में चाहे मोहिनी हो, आकर्षण हो, या फिर संभोग हो, जो वशीकरण बहुत कम लोग करवाते हैं और करते भी कम है, वो हो, उसमें हमें 3 चीज़ चाहिए कि भाई उसकी इंसान की फोटो, नाम और करंट सिटी हमें पास रहनी चाहिए। क्योंकि करंट सिटी में ऐसा होता है ना कि भाई आज के टाइम में इंडिया में एक नाम से हज़ारों लोग हैं, बिल्कुल, तो हमें उस प्रॉपर लोकेशन रहनी चाहिए कि भाई ये इस जगह रह रहा है, तो उस हिसाब से हम वो चीज़ को रिलीज करते हैं। ठीक है। और मारण के अंदर हम देखें तो कुछ केस में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है,
कुछ केस में तो हमें उसके नाम फोटो सिटी से ही हो जाता है, लेकिन कुछ केस के अंदर हमें जरूरत भी पड़ती है, जैसे उनके शरीर के कोई वस्त्र हो, बाल हो, नाखून हो, या फिर मतलब उसका कोई पहना हो पुराना कपड़ा ही हो क्यों ना, वो भी चल रहा है, वो होना चाहिए उसमें, तभी उसके ऊपर वो सब तब चीजें हो सकती वो हैं। चीज़ असर होती है। और मारण में? मारण में ये तो बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मारण में ये सब चीजें अगर हैं तो हो सकता हाँ, है। मारण में कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जरूरत नहीं पड़ती है, उनमें सिर्फ नाम और फोटो और सिटी से हो जाता है। अच्छा। लेकिन कुछ टफ केस आ जाते हैं जिसमें लगे कि भाई हमें उनके शरीर की चाहिए, क्योंकि आपको जो बात हुई थी पहले जब हमने, जी। भाई जो ओरा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ओरा तोड़ने के लिए हमें उसके शरीर का कोई ना कोई चीज चाहिए, चाहे उसके शरीर का बाल हो, नाखून हो, कपड़े हो, कोई भी हो, मतलब जो चाहे वो अपना कंघा यूज कर रहा है ना, वो कंघा ही क्यों ना। अच्छा, शमशान में जब आप लोग ये क्रिया करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त पर, क्योंकि और भी लोग हैं और भी वहां पर तांत्रिक अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी तो नुकसान हो सकता है, आपके लिए भी तो मुश्किल हो सकती है वहां पर। हो सकता है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका सुरक्षा घेरा है, लेकिन वो कोई दूसरा भी तंत्र कर रहा है, उसकी वजह से आपके ऊपर कोई नुकसान हो जाए। शमशान में जब हम एंटर होते हैं ना, जी। हाँ, हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे हैं और कर भी रहे, तांत्रिक भी हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम इंटर होने के बाद हमारा सुरक्षा जो कवच बनता है, घेरा बनता है, उसके बाद हम इस तरह से अनविजिबल हो जाते हैं कि हमें आसपास का कोई देख भी नहीं सकता। अच्छा। कोई नहीं देख सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, वो जमीन जैसी है ना वैसे ही दिखेगी, मैं वहां पर बैठा हूँ क्रिया कर रहा हूँ, किसी को नहीं दिखेगा। मतलब रात में अगर कोई आम इंसान जाता है शमशान में और उसे दिखता है कोई नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई नहीं है। वहां बहुत लोग हैं जो क्रियाएं कर रहे हैं, बट हमको नहीं दिखेंगे। आम इंसान को नहीं दिखेंगे। जो तांत्रिक होगा उसको दिख सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि भाई ये भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो वो आपस में अपने एक दूसरे को तो परेशानी वाला कोई काम ही नहीं, वो अपना करेगा, मैं अपना कर रहा हूँ। लेकिन जो आम इंसान है उसको ये लगेगा भाई सुनसान जगह पड़ी है, लेकिन वहां पर जो रियल जो चीज चल रही है किसी को नहीं पता चलेगा। अच्छा, किसी शमशान के अंदर आप क्रिया कर रहे हैं, वहां तो आपका सुरक्षा कवच है, लेकिन जब आप वहां से बाहर आ जाते हैं अगले दिन, जब आप किसी सुरक्षा कवच में नहीं है, तो कोई चीज तो तब भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, हम कार्य शुरू करते हैं और जब कार्य को खत्म करते हैं, जो हमने जो एनर्जी बुलाई है, उसको हमारा काम होने के बाद हम उसको वापस हमारे जो बंधक होता है उस बंधक में उसको वहीं पर बांध के छोड़ के। अच्छा। ऐसा नहीं कि उसको शमशान में रिलीज करके छोड़ के आ गए, वैसे तो रिलीज करके छोड़ के तो किसी को भी नुकसान होता है, हमारे को, किसी और को भी। बिल्कुल। हमने जिस मान लो कि किसी प्रेत को बुलाया कार्य के लिए, हमारा कार्य हो गया, फिर हम उस प्रेत को उसी टाइम उस बंधक कर देते हैं। और जो ये प्रेत लोगों के ऊपर कब्जे कर लेते हैं, चौराहों से साथ चल देते हैं, ये कौन होते हैं? वही चीज होती है ना, बताओ। जो लोग क्या कहते हैं, जानकारी नहीं होती है, बिना गुरु के ज्ञान लेते हैं, वो शमशान में जाके बैठ के ये सब करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई प्रेत पीछे लग जाता है, और वो प्रेत क्या है ना, तो उनको भी पहुंचाता है नुकसान, और उसके अलावा बाहर किसी और इंसान को भी नुकसान पहुंचाता है। जो बिना नॉलेज के लोग ये करते हैं ना, वही ये नुकसान उठा के ले आते हैं अपने सर पर। फिर उनको वापस कंट्रोल में लिया जाता है, फिर उनको शमशान में ले जाके बंधक बना के छोड़ा जाता है। अच्छा, और क्या क्या केसेस आपने किए हैं? देखिए, केसेस में तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में मेरे पास कर्नाटक का भी केस आया था। कर्नाटक से? अच्छा। कर्नाटक का था, और केस भी जो मैंने आपको महाराष्ट्र का सुनाया था वैसा ही था। अच्छा। उसमें लड़के थे दोनों। ओके। दो लड़के आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों लड़के एग्री थे, लेकिन एक लड़के की फैमिली इस चीज़ में खुश नहीं थी, और उन्होंने उसके ऊपर तंत्र लगा के उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। वो बोला कि हमारा लड़का है, नाम खराब हो रहा है, क्योंकि वहाँ की बहुत बड़ी हस्ती थी वो, हमारा नाम खराब होगा, ये होगा, तो बोले कि उन्होंने तंत्र लगा के उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया। तब हमने दूसरे लड़के ने हमसे कांटेक्ट किया कि भाई अच्छा रिलेशन था, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न आया कि वो हमसे पूरी तरह से अलग हो गया। तो मैंने उससे बातचीत की, पूरी समस्या सुनी, तब हमें रियल पता चला कि भाई लड़के पे तंत्र लगा है, और तंत्र भी लगा था तो उसमें था कि एक तो था उच्चाटन क्रिया। अच्छा। उच्चाटन क्रिया लगा के उसके माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया था, जिस वजह से वो उस लड़की की तरफ ध्यान ही देना बंद कर दिया था। तब हमने उसको बताया कि ठीक है, काम कर देंगे। उसका हमने तोड़ बना के उतारे करने के बाद उन दोनों को वापस रिलेशन मिला। अब दोनों अच्छे हैं, खुश है अपनी ज़िंदगी में। ये सब कार्य होते हैं। अच्छा, एक आम आदमी खुद को अगर हमेशा सिक्योर रखना चाहे, वो चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं। आपने ऑरा तोड़ने वाली बात बताई, लेकिन कोई अपने ऑरा को मजबूत रखना चाहता है, क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, काफ़ी तरीके हैं भाई। अपने जो आजू बाजू ओरे को मजबूत रखना है, तो हमें क्या है कि हमारे जो ओरा होता है ना, उसको जैसे हम पूजा पाठ में ध्यान देना, या 24 घंटे पॉजिटिव थिंक रखना, इन वजह से क्या कि हमारा ओरा मजबूत रहेगा।
हम बैठे हैं तो बैठे बैठे नेगेटिव एनर्जी सोचते हैं, भाई ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं कल की मतलब फ्यूचर की टेंशन को लेके इस तरह से बैठ जाता है, जिस वजह से उसका ही ऑरा कमजोर होता है, उसका ऑरा कमजोर होता है, उसका आत्म शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है, जिस वजह से कोई भी नॉर्मल एनर्जी उसको कंट्रोल में ले सकती है। अगर वो चीज़ ना सोच के वो ये सोचे कि भाई कल मैं आज जो किया उससे बेटर करूंगा, उसको सोच के चलेगा ना, तो उसका ऑरा हमेशा मजबूत रहेगा, उसको कोई नहीं तोड़ सकेगा। अच्छा, जल्दी उसको कोई भी तोड़ इसके कोई छोटे मोटे उपाय भी हैं क्या अपने घर को सिक्योर रखने के लिए, अपने आप को सुरक्षित देखिए, रखने के लिए? घर को सिक्योर रखने के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ, मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, जिसमें क्या है कि एक तो हम हमारे जो हमारा ऑरा है, हमारे एनर्जी है, उसको भी हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। सेकंड, अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए तो वो भी क्या है कि सुधरनी शुरू हो जाएगी उससे। और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर जिनके अच्छे नंबर आते थे, आज के कंडीशन में ये है कि भाई वो फेल पे फेल हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी है। तो मैं आपको बता दूंगा, जो मंत्र है वो भी मैं आपको बता दूँ, वो आपको कैसे क्या करना है। गुरुवार वाले दिन सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के सुबह मंदिर के आगे एक भगवान विष्णु जी की एक प्रतिमा रख लो, या फिर कृष्ण की जी की, या फिर राम जी की, तीनों में से कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि है एक ही अवतार, उनकी एक प्रतिमा रख लो और उनके आगे आटे का दिया बनाना, 4 बाती वाला, जिसके 4 मुख हो। आटे का दिया बना के 4 बाती लगा के और घी के अंदर उसको वहां पर जलाना है। ठीक है, और जो मैं आपको मंत्र दूंगा उसका पर डे सुबह में 108 बार जप करना है। ठीक है, उस जप से क्या होगा कि उनका ऑरा मजबूत होगा, उनको मतलब जब वो मंत्र का जाप करके उठेंगे ना, तो उनको खुद को फ्रेश फील होगा, मतलब ऐसा लगेगा भाई मेरे पास कितनी एनर्जी है, खुद को महसूस होगा उस चीज़। और जो पढ़ाई करता है तो उसका भी मतलब ये सब करने के बाद उसका पढ़ाई में मन भी लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाई में वापस उसका मन भी लगेगा। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब हो जाती हैं तो उनमें भी क्या है, सुधार आना शुरू होगा। तो पर डे उनके जो कार्य रुक जाते हैं वो भी उसे, तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु बचपन, हरि को नाम मधुसूदन, कार्यो मर्दन, कंस निकंदन, देवकी नंदन हरि शरणम। अच्छा, श्री रामचंद्र कृपालु बचपन, जो श्री रामचंद्र थे वो कृपालु थे, वो अपनी जनता पे कृपालु थे। हरि को नाम मधुसूदन, जो हरि भगवान विष्णु है उन्हीं का नाम मधुसूदन है जी। कार्यो मर्दन, जिन्होंने का जो शेष नाग था, काले नाग था, उनके सर पे जिसने नृत्य किया था, कार्यो मर्दन। कंस निकंदन, जिन्होंने कंस का वध किया था। देवकी नंदन, जो देवकी के नंदन है। हरि शरण, मतलब हरि के ही है, हरि के शरण मतलब हरि है वो। यह मंत्र है, इस मंत्र से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि उनका ऑरा मजबूत हो जाएगा, और ऑरा मजबूत होगा तो किसी भी तरीके उनसे उनको इस मंत्र से उनको खुद को पॉजिटिव फील होगा। अच्छा, ऑरा मजबूत होगा, पॉजिटिव फील होगा। सुबह उठने के बाद अगर इस मंत्र का अगर 108 बार जप कर ले, जो मैंने तरीका कितने दिन करना है? देखिए, करे उतना कम है, चाहे वो लाइफ टाइम यूज करे उसको। पर डे मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब डेली के रूटीन में डाल दे उसको। जैसे भाई हमारा ऑफिस जाना रूटीन है, खाना खाना रूटीन है, सुबह हम मंदिर में पूजा करते हैं, वो हमारा रूटीन है सुबह शाम का। तो सुबह एक उठ के पूजा वाले टाइम एक ये काम कर ले, रूटीन में डाले रेगुलर। मैं तो बोल रहा हूँ उम्र भर के लिए कर ले, उसको कोई प्रकार की लाइफ में समस्या नहीं आएगी, ना तो उसको एजुकेशन संबंधी आएगी, ना फाइनेंशियल संबंधी आएगी, ना उसको मतलब अपना ऑरा कमजोर होगा, ना उसको कभी ऐसा मतलब हारने जैसा फील नहीं होगा। अच्छा, उसको ऐसा नहीं लगेगा भी मैं आज हार रहा हूँ, उसको पर डे पॉजिटिव फील ही होगा। अब जैसे आपने अभी बताया कि भाई मंत्र का जाप करोगे तो आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा और फिर आपके ऊपर कोई कभी अटैक नहीं होगा। भगवान के मंदिर जाने वाले लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग, ठीक है, उनको कोई कभी चीज़ नहीं छू सकती, या ऐसा वो लोग मानते हैं कि भाई हम सिक्योर हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा हो पाता है क्या हमेशा? जरूर। देखिए, जो इंसान भगवान में आस्था रखता है, भगवान के मंदिर जाता है, तो उसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। चाहे वो कहते हैं ना कि एक कीड़ी से ले लो, छोटी सी चिंटी से लेके और बड़े से बड़ा हाथी, भगवान सब पे एक समान अपना आशीर्वाद रखते हैं। ठीक है, वहां पर जो उनके मंदिर अगर कोई चढ़ गया सीढ़ियाँ, तो फिर उसे इस भूल के मतलब पीछे देखने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, उसके रिलेटेड मैं आपको केस भी बताता हूँ। हाँ, राजस्थान का खाटू श्याम जी मंदिर का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपको सुनोगे वहां पर डे की लाखों की आबादी वहां के दर्शन के लिए लोग आते हैं, पर डे आते हैं, लाखों की आबादी में आते हैं। वहां मंदिर के अंदर अब जब एंटर हो गया, जो रेलिंग लगी है, वहां पर एक कुत्ता है ब्लैक कलर का। अच्छा, वो एकदम रेलिंग के बीचों बीच एकदम निष्फिक्र होकर सोता है। ठीक है, उसके ऊपर से करोड़ों जनता निकल चुकी है और अभी भी निकलती है। वो अपनी नींद में इतना मस्त रहता है कि
मतलब उसके ऊपर से चाहे कोई भी निकले उसे कोई लेना देना नहीं, जबकि कुत्ते की इतनी नींद कमजोर होती है कि उसको हवा की आहट सुनाई देना तो उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन वहां पर इतनी आबादी आती है, इतनी भीड़ होती है, इतने जयकारे लगते हैं, लेकिन उसकी नींद नहीं खुलती है। क्यों कि मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान के शरण में चला गया उसको पता है कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ ना वहाँ खुद एक सरकार बैठी है, और तो उनका मेरे ऊपर इतनी दया है कि वो मुझे भूखा मरने नहीं देंगे, तो मैं अपने निष्फिक्र होकर सोऊं, मुझे इनसे क्या लेना देना दुनिया से। तो जो भगवान के चरणों में चला गया ना उसको कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो निष्फिक्र होकर सोए, फुल एंजॉय करे जाए, उसको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को समझने का मौका मिला। और जिन बातों का आपने जिक्र किया, जैसे कि आपने बताया कि पैसा एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गया, ये भी हो सकता है, क्योंकि तंत्र में लोग ज़्यादातर वशीकरण सोच लेते हैं, मारण सोच लेते हैं, लेकिन और भी कितनी गहराई में चीज़ें छिपी हुई हैं ये हमें कई बार समझ में नहीं आता। और ऐसे पॉडकास्ट जब हम करते हैं तो लोगों को और समझ में आता है कि ऐसी दुनिया भी है, एक ऐसी भी दुनिया है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, रियल है। बिल्कुल। एक आपको बताता हूँ कि हम जो तांत्रिकों की जो दुनिया है जी, ऐसे हम आपके पास नॉर्मल बैठे हैं, लेकिन जब हम सारे तांत्रिक एक जगह इकट्ठा हुए ना, और जिस दिन हमें हमारा जो मिलन होता है, मतलब हमारा सामूहिक जब मिलन होता है सब, जी, जहाँ हम मिलते हैं ना वहां पर चाहे कितनी बड़ी जनता आ जाए हमें देख नहीं पाती। अच्छा, और उस दिन हम कम से कम करोड़ों की आबादी में हम वहां पर इकट्ठा होते हैं, आप लोग, कोई हमें देख नहीं पाता उस दिन। ऐसा क्यों? उस दिन क्या है, सारी एनर्जी हमारी एक साथ रहती है सबकी, और हम जो उस टाइम हम जो बातें करते हैं ना वो हम इसी संबंध में काम करते हैं, जो हमारी सिद्धियां है, जो हमारे कार्य है, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो उस चीज़ों को कोई, वो एक तरह से वो दुनिया ही अलग हो जाती है हमारी। अच्छा, चलिए, बड़ी ताज्जुब और चौंकाने वाली बातें आज आपने की हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।